तो कुल मिलाकर आज काफ़ी लंबे वक्त के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का बजट सेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। और इस बजट सेशन में कई विधेयक भी सदन में लाए भी गए, पारित भी हुए, संशोधन विधेयक भी लाए गए, पारित भी हुए। लिहाजा एक महत्वपूर्ण जो संशोधन विधेयक था वो सदन में लाया गया और सत्ता पक्ष की ओर से उसे ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने उसका विरोध भी किया है। ये कौन सा संशोधन विधेयक था जिसको लेकर जो है काफी गहमा गहमी सदन में देखने को मिली, और उस संशोधन विधेयक को साल 2026 के पेंशन और भत्ते विधेयक के तौर पर, संशोधन विधेयक के तौर पर देखा गया है। नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब भी सेशन चलता है तो उसमें कई तरह के कानून बनते भी हैं और जो बने हुए होते हैं उनको निरस्त भी किया जाता है। तो ऐसी ही स्थितियों में अगर हम लोग देखें तो इस बार जो है मुख्यमंत्री और उनकी जो सरकार है उनकी ओर से एक संशोधन विधेयक लाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक था और उसका नाम दिया गया है दल बदल विधेयक। यानी कि अगर आप दल बदल विधेयक में जो है पेंशन और भत्ते अगर आप लेते हैं और अगर आप अयोग्य करार दिए जाते हैं तो आपको ना तो भत्ते मिलेंगे ना ही पेंशन मिलेगी। तो इस तरह का विधेयक जो है वो संशोधन के लिए लाया गया था। हालांकि ये जो विधेयक है अगर हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये विधेयक जो है वो मूल अधिनियम 1971 की सूची में जो है इसे जोड़ा गया है, क्योंकि 1971 से ही हिमाचल प्रदेश जब से बना है तब से उसके जो अधिनियम है उसके तहत ये विधेयक था और उसे पहली मर्तबा जो है सदन में लाया गया और उसे फिर पारित किया गया। ये क्या है विधेयक, इससे क्या फायदा, क्या नफा नुकसान किसको होने वाला है? क्योंकि ये जो विधेयक लाया गया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया है और सत्ता पक्ष की ओर से इसे पारित किया गया है। हालांकि ये किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, कोई भी विधायक जो है वो दल बदल सकता है, चाहे वो जो आज सत्ता में है उनके विधायक दोबारा जाकर जो है वो सत्ता में से निकलकर छिटक कर जो है वो विपक्ष में जा सकते हैं, विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष के साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर जो है इसका नफा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है और इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो ये तमाम सारे सवाल कौतूहल विषय बश जो है वो उठ रहे थे। उसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जो है खास मेहमान के तौर पर जो है राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र गौतम जी जो हैं वो मुख्य मेहमान के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं स्टूडियो में, और उन्हीं के साथ जो है इस विषय पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विचित्र जी। जैसा मैं कह रहा था कि देखिए पहली मर्तबा एक इनिशिएट लिया है मौजूदा सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, कि संशोधन विधेयक जो है दल बदल कानून में लाया गया है। हालांकि आप हम सब जानते हैं कि जब संविधान में 52वां संशोधन हुआ था 1985 में भारत सरकार की ओर से किया गया था, तत्कालीन सरकार की ओर से, तो इसमें अगर कोई भी विधायक ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस संशोधन विधेयक को लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो वही होगी 1985 से लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है और बाकी बकाया एकदम से ये नया सियासी लाभ उठाने के लिए जो है बहुत सारे सदस्य ऐसा किया करते थे, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो। तो उसके बाद जो है वो इस तरह का ये विधेयक जो पारित किया गया। अच्छा, उसके बाद 2003 में एक बार फिर से इसमें संशोधन हुआ, जिसको भी थोड़ी सी इसमें कहीं ये बात आती है कि ऐसा तो नहीं कहीं ये एक दल बदल की आड़ में ये बदला लेने वाली बात है क्योंकि ये कुछ बातें इसमें विरोधाभासी हैं। आप ये 52वां संशोधन जो हुआ 1985 में उसके अनुसार पहले ही दल बदल जो है निषेध है और उसको 2003 में फिर उसको संशोधित किया गया। पहले 1/3 जो थे वो कर सकते थे जी, एक उनका समूह, या फिर अब 1985 में जो उसका 2003 में जो स्वरूप बदला गया वो 2/3 हो गया जी जी, जी। 2/3 अगर करेंगे या अपना एक अलग गुट बनाएंगे या वो दूसरे दल में जाएंगे तो उसको दल बदल नहीं गिना जाएगा जी। और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दल बदल तब हो सकता है जब किसी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को
लाया गया हो, या कहीं ऐसी मतदान की नौबत आ गई जहां सरकार को लगे, सत्ताधारी दल को लगे कि हम हार सके हैं, तो उस वक्त वो एक व्हिप जारी करती है और उसके जो सदस्य रहते हैं उनको पार्टी लाइन के अनुसार ही वोटिंग करनी पड़ती है और अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है। सत्येंद्र जी, इस पर डिटेल में हम लोग बातचीत करते हैं। मैं पहले तो यही जानना चाहता हूं कि ये जो दल बदल कानून है, क्योंकि 1985 से पहले जो था, जिस तरह के हालात परिस्थितियां थी कि एकदम से सियासी लाभ उठाने के लिए जो है बहुत सारे सदस्य ऐसा किया करते थे, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो, तो उसके बाद जो है वो इस तरह का ये विधेयक जो पारित किया गया। अच्छा, उसके बाद 2003 में एक बार फिर से इसमें संशोधन हुआ, जिसको कि 51वां संशोधन, संविधान का 91वां मतलब 91 जो संशोधन था वो हुआ था। तो उसमें फिर ये बदला गया था, 1/3 की बजाय फिर 2/3 किया गया। तो क्या कहीं ना कहीं ये खतरा बनता जा रहा है, ये दल बदल जो है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए, जो इस तरह के संशोधन लाने पड़ते हैं बीच में, इसका क्या नफा नुकसान क्या है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में तो ये ऐसा हिमाचल विधानसभा में ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई ऐसा तत्कालीन असर हो सकता है दल बदल कानून बनाने से। उसका कारण यह है कि जैसे कांग्रेस के 40 सदस्य हैं, अगर 2/3 के हिसाब से देखा जाए तो 26 या 27 सदस्य इसमें दल बदल करेंगे, तब इसमें दल बदल हो सकता है। जी। पर ऐसा संभव लगता नहीं है। पर आप कह नहीं सकते राजनीतिक तौर पर क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके 26 या 27 विधायक भी जा सकते हैं? जी। ये खुद में एक प्रश्न पैदा करता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस की ऐसी कार्रवाई से क्या कांग्रेस अंदर से डरी हुई है? जी नहीं, आप सोचिए कि जिसके पास 68 संख्या में से 40 विधायक उसके पास हैं और उसमें 26 या 27 विधायक जो हैं, अगर वो दल बदलते हैं तब ये इंप्लीमेंट होगा, उससे कम होगा तो बदल नहीं सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उस विचार को क्या कहेंगे आप, जो मुख्यमंत्री ने सदन में पेश किया है? उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करती हैं और जनादेश को भी धत्ता दिखाती हैं, उस पर भी एक धब्बा है। तो इसीलिए जो है उनको ये संशोधन एक्ट जो है वो लाना पड़ा। तो उस विचार को क्या तरजीह नहीं दी जानी चाहिए? क्या वो मुख्यमंत्री सही नहीं कह रहे अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मान लिया, इस बात को मान लिया जाए कि ऐसा जो है वो करना एक नैतिक तौर पर गलत है। हाँ, ठीक है, दल बदल करना नैतिक तौर पर गलत है, पर कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार अगर ऐसा दल बदल होता है, 2/3 अगर आपके सदस्य चले जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना गया। उसको वो तो मर्जी हो गया ना। हाँ, मर्ज हो गया, या अपना दल अलग से बना। ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो वो तो वो कानून भी तो लोकतंत्र का है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये कहा है ना कि एक सजा इनको और एड ऑन कर दी जानी चाहिए अगर ऐसे सदस्य करते हैं, कि उनकी पेंशन भी चली जानी चाहिए, उनके भत्ते भी जो है वो छीन लिए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सजा दे रहे हैं ताकि उनको भी पता चले, ऐसे सदस्यों को भी पता चले, अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो उनको जो है वो डबल सजा मिले। तो क्या ये सही नहीं है? अगर वो चाह रहे हैं कि अगर ऐसा करते तो जाहिर सी बात है, अगर लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाना है तो इस तरह के कड़े कदम और कानून तो उठाने ही पड़ेंगे ना। इस बात में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर विपक्ष क्यों उसका विरोध कर रहा है, क्या लगता है? नहीं, देखिए, वो उसका थोड़ा सा संदर्भ थोड़ा पीछे का लेना पड़ेगा। हाल ही में आपकी विधानसभा के 2 सदस्य जो हैं उन पर ऐसा ये कानून लागू हुआ है। आपको अगर नहीं, खैर लागू तो उन सभी पे हुआ है, जैसे 6 अगर निकल कर चले गए थे, नहीं 6 ही चले गए थे ना। अब नहीं, लागू उन्हीं पर भी हुआ है, लेकिन क्योंकि वो जो ये 14वीं विधानसभा है उससे पहले भी वो जीत कर आए हैं, तो उन पर कोई असर ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको पेंशन तो पहले से भी मिलती रहेगी ना। और इस वाले में तो उनको इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी फिर से जीत के आ गए। पर इस बात को मैं थोड़ा सा और आपको बताना और समझना चाहूंगा, जो कि प्रश्न पैदा करता है। आप ये बताइए कि संविधान के अनुसार जो भी सदस्य जब चुनकर आता है और वो शपथ लेता है, पहले दिन, उसी दिन से वो पेंशन और वेतन का हकदार हो जाता है। नहीं, बिल्कुल हो जाता है। आप मेरे को बताइए कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 1.5 साल के बाद होती है। ठीक है ना? तो आपने तो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायकों को वो आपने 1 या 1.5 साल जब तक वो रहे उस हक से भी वंचित कर दिया।
आपने डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, आगे के लिए कर सकते हो। जिस वक्त उन्होंने पार्टी लाइन से हटके वोटिंग की और दल बदल लिया, उसके बाद जो कार्रवाई जो है वो तो एक मान ली वो एक उसको आप उस दृष्टि से बोल सकते हैं कि ये ठीक है ना। पर आप ये बताया कि जब वो उसका बन गया हकदार शपथ लेते ही वेतन और पेंशन का, तो आपने उससे 1.5 साल जब विधायक रहे हो, तो आपने वो उसको हक तो नहीं छीन सकते ना। आप मजदूर की बात कर लो, आपने अगर 1.5 साल किसी को रखा, नौकरी में रखा, तो उसका वेतन तो आपको देना पड़ेगा उसको। जी जी जी। आप ये नहीं कर सकते कि आपको पीछे का वेतन भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं खुद का भी अपनी जो ज्ञान वर्धन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर सत्येंद्र जी, कि कहा यह गया है कि उसी विधायक को पेंशन दी जाएगी, यानी जो पहली मर्तबा जीत कर आता है उसको 50,000 रुपए की ये पेंशन जो वो लग जाती है। अच्छा, दोबारा जब वो जीत कर आता है तो हर साल 1,000 रुपए उसकी पेंशन में एड ऑन होते हैं। तो ये 1,000 रुपए जो है वो दोबारा जब जीत कर आएगा तो उसमें एड ऑन होंगे, यानी कि अगले 5 साल के बाद वो सिर्फ 5,000 अर्न कर पाएगा। यानी अगर वो 10 साल रहता है कोई साथ में इसके महंगाई भत्ते वगैरह दूसरे भत्ते, वो तो खैर होते ही, हाँ यस यस, वो तो होते ही है। छोड़िए, नहीं सही बात है, वो कुल मिलाकर मुझे लगता है 80-90 तक पहुंचती है मेरे ख्याल। अब तो 1.25 लाख एक 20 तक भी पहुंच जाए। हाँ यस, तो बिल्कुल वो सारी चीजें ऐड होती है, इसलिए तो उन भत्तों और पेंशन पर ही तो इन्होंने कुल्हाड़ी चलाई है, एक तरह से एक बहुत बड़ा हो किया। तो क्या यानी कि हम अगर एक दिन रहते हैं विधायक और दूसरे दिन अगर हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या फर्स्ट टाइम, तो क्या हम पूरी की पूरी पेंशन के हकदार हो जाएंगे? देखिए, आपका कानून तो यही कहता है कि जिसने शपथ ले ली जी, वो उसी दिन से वेतन और भत्तों का और पेंशन का हकदार हो गया। जी जी। तो आप अब ये एक कानून, मुझे लगता है कि ये चीजें चैलेंज होंगी। हाँ, मतलब ये है ना कोर्ट में ये चीजें जाएंगी, है ना। आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है। जी हाँ, उन्होंने उसको देखा गुण दोष के आधार पर और उसके अनुसार उसका निर्णय हुआ और उन्होंने चुनाव आयोग को उसको प्रेषित किया और उसके अनुसार दोबारा चुनाव हुए। बिल्कुल ठीक है। पर सवाल ये है कि जब से वो पहली बार चुनाव जीते और सदन के सदस्य बने, आप जब तक वो दल में से निकाले जाने से पहले वहां रहे, तब तक उस अधिकार से तो आप उनको वंचित नहीं कर सकते। उसको उन्होंने जो वहाँ जितने वो तो सदन के सदस्य थे, चुनके लोकतांत्रिक तरीके से आए हुए थे, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं कानून, आपको लगता है कि विपक्ष कानून का सहयोग ले सकता है यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा होगा, मुझे लगता है कि ऐसे होगा, क्योंकि आप देखो, अब मैं एक सीधा सा बार बोल रहा हूँ, इसकी अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में जाएंगे लोग, हाई कोर्ट में जाएंगे। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि सदन तो अपने आप में एक बहुत, इनकी क्या जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, उनके पास इसकी अपील नहीं होती? अपील अब ये जो पहले जो हुआ निर्णय, हो सकता है, मैं उसके लिए पक्का नहीं कहूंगा, शायद पहली अपील विधानसभा अध्यक्ष के पास हो, क्योंकि उसके बाद वहां से ठकुराए जाने के बाद फिर वो जा सकते हैं हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना जी। तो पर कानून बनने के बाद तो निश्चय ही वो हाई कोर्ट में जाएंगे, पर ये अभी लागू नहीं होगा, अगली विधानसभा पर लागू होगा, क्योंकि अभी राज्यपाल के साइन होने, तब जब तक ये कानून नहीं बना, मतलब सदन में पारित हुआ ना, सदन में पारित हुआ राज्यपाल। हालांकि इससे पहले भी 2024 में भी एक विधेयक लाया गया था और उससे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां से जो है वो हस्ताक्षर हुए नहीं, तो उसको भी जो है वापस लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां से राज्यपाल उनको किसी टिप्पणी के साथ भेज सकते हैं कि इसमें वांछित सुधार किया जाए, है ना, या इन मुद्दों दोबारा विचार किया जाए, वो आ सकता है। वो 3 बार ऐसा हो सकता है, फिर उसके बाद देखो क्या उसमें निर्णय जो है राज्यपाल करते हैं। पर ये कहीं मुझे लगता है कि कानून का कहीं ना कहीं ये सहारा लेंगे और कोर्ट में मुझे लगता है कि जाएंगे। अच्छा, मेरी सहज बुद्धि जो कहती है। इसमें विपक्ष इस चीज को डिफेंड क्यों कर रहा है? विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि ये गलत है? क्योंकि जैसा मैंने कहा है ना कि अगर कोई गलत करता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो आज विपक्ष है वो कल सत्ता पक्ष में भी होगा, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उनके लिए भी तो ये फायदा ही है, हो सकता है ना। क्योंकि माजी में अगर हम लोग देखें तो जो हरकतें हुई हैं, जितने लोग गए हैं, जो दल छोटे छोटे दल बना लेते थे, फिर वो मर्ज हो जाते थे, अपना सियासी लाभ उठाते थे, तो ऐसा तो भविष्य में उनके साथ भी हो सकता है। तो फिर क्योंकि देखो वैसे भी हिमाचल प्रदेश में 2 ही दल काम करते हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और अभी एक सत्ता पक्ष में एक विपक्ष में है, तो कम से कम उनको तो समर्थन करना चाहिए था। नहीं, अब इस बात को थोड़ा सा मैं फिर पहले भी कह चुका हूँ, इस बात को समझें आप। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं
तो जो कोई पार्टी छोटी होती है वो अपना समर्थन देती है, या कोई निर्दलीय जो है हाँ, वो समर्थन देता है। वो उसी वक्त जो है वो उसमें अपना समर्थन दे देता है। हम्म। 6 महीने के बाद जो अगर वो ऐसी कार्रवाई की जाती है छोटे दल द्वारा तो उसको अवैध माना जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब तो उसके बाद वो उसको दल बदल माना जाता है। परंतु एक बात है कि ये वो तब करेंगे तो वो अपने आप ही अयोग्य हो जाएंगे। एक साधारण सा मतलब हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, उसमें किसी और कानून को जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो है 2/3 जो है वो कोई भी संख्या हो, अगर वो दल बदल करते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। हाँ, वो मर्जी हो जाएगा ना। वो तो जो संविधान का संशोधन है, चाहे वो 52वां हो या 52वां फिर था, 91 जो था, 91 था, 91 था, वो कानून सम्मत है। तो फिर उसमें ये प्रश्न ये पैदा होता है कि ये सब कुछ अगर पहले ही है तो ये दोबारा ये इसको करने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष कह रहा है कि दोहरी सजा नहीं देनी चाहिए। हाँ, दोहरी तो क्या नहीं देनी चाहिए? वाकई दोहरी अब 2 सजा हो गई आपने, एक तो उसकी सदस्यता निरस्त खत्म हो गई, दूसरा उसके पेंशन भत्ते से गया। तो प्रश्न ये जो उठता है ये तो होना ही चाहिए ना। अगर देखो जनादेश को भी तो कहीं ना कहीं जो जनादेश, मैं आपकी बात सहमत हूँ, उसको सजा हो गई कि उसने दल बदल किया और वो उसको बाहर कर दिया, ठीक है ना। पर जब वो चुन के आया, जब तक दल बदल नहीं तब तक तो वो सदस्य रहा। तो आप ये कहते हैं कि तब तक का फायदा देना चाहिए, उसके बाद का? मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आपके जो नियम और कानून है वही कहते हैं, मेरे कहने से नहीं है। हाँ, नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है तो आप भी ये नियम और कानून जो है वो ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को तब ही नौकरी से निकाला जाता है जब उसकी कोई ऐसी गलती पकड़ी जाती है और उसमें वो आता है इंक्वायरी में, उसको फिक्स किया जाता है। पर आप उससे ये नहीं कर सकते कि आप शुरू से ही उसको उसकी जो पे है वो भी रिकवरी कर लेंगे या आप देंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एक किस विषय को क्यों सोच के अब बड़ी सारी बातें अध्ययन करने की जरूरत है अगर भविष्य में। नहीं, अब ये प्रश्न तो ये पैदा होता है एक सामान्य दृष्टिकोण से कि जब पहले ही कानून है ना, जब एग्जिस्ट करता है तो फिर ये इसको नए ढंग से और 2 सजा देने के लिए आप कैसे, जो विपक्ष बात कर रहा है वो कैसे कर सकते हैं आप? आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि जब तक उन्होंने ये हर्ष महाजन जी जब राज्यसभा के सांसद बने तो तभी वो डिफेक्शन की उसमें आए, दल बदल के चक्कर में आए, है ना, कानून के। तो आप उससे पहले कैसे उनको कर सकते हैं? जो उनकी जब तक थी वो सदस्य रहे, लोकतांत्रिक तरीके से आए, वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो आप उसको वो जो है एक उनका लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होने के कारण लोगों ने उनको भेजा, तो आप लोगों के उसके चुनाव को कैसे आप कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं। तो बात ठीक है, विपक्ष की कहीं लगता है ये बात आपने सदस्य खत्म कर दी, ठीक है, वो तो सजा ठीक है, पर आप जो ऑलरेडी ही आपके चुने जाने के साथ ही चीजें शुरू हो गई, आप उन अधिकारों से कैसे वंचित कर सकते हैं? जी। तो कहीं ना कहीं ये तो जस्टिफाइड होता है और ये लगता है कि कहीं कहीं कानून के दायरे में इसको लिया जाएगा और जरूर इस जो एक ऑप्शन है वो उसको जरूर बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र गौतम जी, थैंक यू। तो जैसा कि हमने कहा कि 10वीं अनुसूची में जो है इसे जो है एड ऑन कर लिया गया है इसी संशोधन एक्ट को, और अब क्योंकि सदन में ये पारित हुआ है, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने बाकी हैं, और अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये लागू हो जाएगा, और उसके बाद जो है दोहरी मार, निश्चित तौर पर दोहरी सजा जो है वो उन सदस्यों को पड़ने वाली है जो सदस्य अगर दल बदल करते हैं या 14वीं विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने दल बदला था और दल बदलने के बाद वो उसके बाद सदन तक नहीं पहुंच पाए, वो घर बैठ गए, तो उसमें से अभी जो 2 प्रमुख तौर पर जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, या यूं कहें कि जो पूर्व विधायक हैं, उनमें से गगरेट से चैतन्य शर्मा का नाम आ रहा है और कुटलैहड़ से जो है देवेंद्र भुट्टो जो है, क्योंकि उन्होंने जब दल बदला था, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, और उसके बाद जब दल बदला था तो वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे और उसके बाद फिर वो घर बैठ गए थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी सदस्यता तो उनकी निरस्त हो गई थी और वैसे भी वो बाहर हो ही गए थे, लेकिन पेंशन और भत्ते जो है वो पा रहे थे। तो अब आगे अगर ये वाकई में कानून बन जाता है, संशोधन ये मान लिया जाता है, तो उसके बाद जो है
इनके जो भत्ते होंगे, इनकी जो पेंशन होगी, उससे इनको हाथ धोना पड़ेगा। और भविष्य में भी अगर कोई सदस्य इस तरह की हरकत अगर करता है तो उन पर भी इसकी मार पड़ सकती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहें 4 स्टार न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज, क्योंकि सच है तो चमकेगा ही।